अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू एन एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। और कल रिव्यू करने में हमारा साथ निभाया था नादिया खान, अतीका खान और फीफी हारून ने, और आज भी ही मौजूद है मेरे साथ। I think Atika Khan will stick after this. अच्छा। तो अब जी बात कर ली जाए पहले ड्रामे की, लेकिन उस पे जाने से पहले एक हम बात करना चाहेंगे। खलीलुर रहमान कमर साहब जो हैं, उन्होंने एक नया अपने पॉडकास्ट में एक नई स्टेटमेंट दे दी कि वो कभी हाइसम हुसैन के साथ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त डायरेक्टर है, आई थिंक द फाइनेस्ट वी हैव इन पाकिस्तान हाइसम हुसैन। अभी आपको दास्तान का नज़र आ रहा होगा पोस्टर, इस वजह से क्योंकि ये पाकिस्तान का अब तक के बेहतरीन ड्रामों में से एक ड्रामा है और हाइसम ने डायरेक्ट किया हुआ है। अगर आपने काम नहीं देखा तो अब दास्तान देंगे, दूर शहवार देखें, हम बिछड़ गए। नहीं, आप हुमायूं सईद को देखें, जिसने उन्होंने बताया था कि जब मैं इनकी शूट पे जाता हूँ फोन ऑफ, कोई नजर आ जाए हिलते नहीं, कुछ नहीं कि जी हम हाइसम की शूट पे आए हैं, तो एकदम डिसिप्लिन होता है। और फिर इन्होंने जब ये वाली बात की कि मैं काम नहीं करूंगा, तो मेरे जहन में तो पहला ख्याल ये है कि आई थिंक हाइसम होंगे जो आपके साथ काम करना नहीं चाहेंगे। ये आपके लिए ऑनर की बात थी कि हाइसम ने आपके साथ काम किया और आपके स्क्रिप्ट को मुंतखब किया, और जो उनका एक अजीब व गरीब किस्म का कॉम्प्लेक्स से बढ़ता चला जा रहा है। फिर पाकिस्तानियों को बोला कि तुम लोग मेरी कदर नहीं कर रहे, मैं तो ये हूँ, वो अपने उस बबल से बाहर ही नहीं आ रहे कि भाई आप किस तरह की चीज़ें आपके साथ अटैच हो चुकी हैं, आप किन किन मसाइल में रह चुके हैं, आप ख़वातीन के बारे में आपकी अपनी सोच क्या है। आप डायलॉग्स देखें जो आप जेंटलमैन में लिख रहे हैं, कितने गिरे हुए डायलॉग्स हैं, आप किस करेक्टर के मुंह से क्या औरतों कहलवा रहे हैं, मतलब ये पूरी चीज़ें इतनी मेस्ड अप हैं। और अब तो ये भी होगा, मुझे लग रहा है कि जो आगे प्रोडक्शन हाउस हैं वो इनको साथ ड्रामा बनाते हुए सोचेंगे कि ये इतने लार्जर देन लाइफ हो चुके हैं कि जब भी वो ड्रामा लिखा हुआ इनका आएगा तो वो लोग हमेशा एसोसिएट करेंगे उन बातों से। उनको मसला क्या था हाइसम के साथ? उन्होंने कहा मैं लाइंस चेंज की हैं, जबकि ये ऑन रिकॉर्ड है कि लाइंस चेंज नहीं की, वरना ये फजूल लाइंस कैसे होती हैं? हाँ, तो ये जाहिर बात है, जब भी कोई चीज़ इनके सामने ये कि कामयाब होगी तो मेरी है, अगर उस चीज़ वो कामयाब नहीं हो रही तो फिर किसी और का कसूर है, इनका अपना कसूर नहीं है। जबकि अगर आप निकाफ कंगना इनका जो देखें, जो इन्होंने फिल्म बनाई थी, उसके मैं सिर्फ वो ट्रेलर देखा तो उसका मेरी तो हिम्मत नहीं थी कि वो देखो इतना कोई सी ग्रेड उन्होंने काम किया। तो उसमें डायरेक्टर भी खुद थे और साजिद हसन साहब के पैसे लगवा दिए थे इन्होंने, मेरा ख्याल अच्छा। है। हाँ, और ख़ुद ये उसमें राइटर भी थे। तो और कास्टिंग जब खुद इनके अपने हाथ में था तो उन्होंने कौन सा मैजिक क्रिएट किया जो अब अपना फेलियर जो दूसरों पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल इनको चाहिए कि रत का आखिरी एपिसोड देखें, इनके लिए अच्छा होगा। उससे क्या होगा इनके लिए, बस देख लेंगे, समझ जाएंगे। आप क्या कहेंगे फीफी इस पे? ये जो खलील साहब अपने फेलियर के बाद जो दूसरों पे इल्ज़ाम धरना शुरू कर देते हैं, जो इंसान के साथ काम कर चुका होता है। मेरी एक चाची हैं, वो इट इज़ 101st birthday coming up. Oh, माशाल्लाह. Like my mother-in-law. Like your mother-in-law. तो वो कहती हैं कि मैं I only take the stairs because अगर आप अप एस्केलेटर से जाते हैं ऊपर तो आप फिर डाउन एस्केलेटर से नीचे ही आते हैं, कोई और जगह नहीं रहती जाने के लिए। तो he didn't take the stairs, he took the escalator up. अब वो एस्केलेटर नीचे आ रहा है। जितनी तेजी से ऊपर गए थे जितनी तेजी से ऊपर गए थे। ही इज़ अ सुपर्ब डायलॉग राइटर, चाहे आप उनके डायलॉग से अग्री करें या ना। उनका एक नज़रिया है ख़वातीन के बारे में जो मेरे ख्याल में प्रॉब्लमैटिक है, मगर खैर एवरीबडी हैज़ अ व्यू पॉइंट, राइट। प्रॉब्लम यह है कि वो इतने सारे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, ही डजंट वांट टू बी आउट ऑफ द न्यूज़, बट नाउ ही इज़ ऑन द डाउन एस्केलेटर। अब वो एक ही जगह जा सकते हैं, जो के जो कहाँ है, डाउन हिल। नहीं, अब देख लेना, अब वो मजाक बन के रह गए हैं, अब वो मजाक बन चुके हैं। अफसोस की बात ये कि हमारे कुछ बड़े जीनियस आर्टिस्टिक लोगों ने अपना पहले इमेज ख़राब किया, फिर करियर ख़राब किया ज़ुबान की वजह से और मैं की वजह से। सबसे बड़ी मुसीबत ये मैं, और ये ज़िंदगी में उम्र के साथ साथ कम होनी चाहिए। इनमें तो बढ़ती चली जा रही है, इनमें ये तो ज़रूरी है क्योंकि आपका जो प्राइम होता है वो एक टाइम तक होता है, ठीक है, ये वो उसके बाद आता है आप में आजिज़ी, इनकसारी, सब में हम में चेंज आता है। वी ट्राई टू बी मोर हम्बल, और यहाँ बढ़ती जा रही थी। मैं मरवाएगी, जो मर्जी हो जाए, आप किसी से बेहतर नहीं। और वही बात मैं लोगों कमेंट्स में देख रहा था कि अब कोई प्रोडक्शन हाउस इनके साथ क्यों काम करेगा, क्योंकि ये तो अगले का प्रोजेक्ट ही डबो देंगे। बिल्कुल, और नहीं, इनको लोगों ने बहुत सर पे चढ़ाया हुआ भी था, बहुत ज़्यादा। I think overrated था ये, इतना कि मतलब था ना, आप किसी को इतना चढ़ाएंगे, इतना तारीफ, इतना आप करेंगे तो वो
ये भी एक लेसन है उन लोगों के लिए कि जी प्रोफेशनल डील करें हर एक के साथ। देखिए हाँ, एक तो ठीक प्रॉब्लम रहता है हमारे पाकिस्तान में कि राइटर्स कम हैं हमारे पास। राइटर्स हमारे पास अच्छे तो कम बिल्कुल हैं, गिनती और के अच्छे तो बिल्कुल मतलब गिनती के हैं हमारे पास, मगर यू कैन ओनली टेक सो मच फ्रॉम समबडी। और दुख होता है क्योंकि बहुत कमाल अब लिखते बहुत- थे, लिख बहुत हो सकते गया। थे। और आई थिंक मैं तो इनको कहूंगा कि अगर आप Very ये कह sad. रहे हैं कि पाकिस्तान का नुकसान है तो नहीं, इतना कोई नुकसान नहीं, नहीं है। कोई अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हमारे नहीं पास है। मुस्तफ़ा मेरा अफरीदी ख्याल हैं, है साजिद गुल हैं, बेहतर ही जफर होता है। महराज हैं, बी गुल हैं और बहुत सारे ज़बरदस्त नहीं राइटर्स नहीं, और हमारे अगर पास। जेंटलमैन ना लिखा होता तो ज़्यादा कोई हमारी तारीख में फ़र्क ना पड़ेगा, उसके ना होने से नहीं होता। हाँ, और तो कोई बहुत कामयाब अच्छा होकर ड्रामा निकाल भी दिया होता। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री से तो कोई हाँ, कोई नहीं फर्क नहीं पड़ता। होता, जानसार होता, कोई और होता, रद पार्ट 2 होता, लेकिन कुछ नादिया मजे का भाई, ही ड्रामा आपको होता, मैं उससे कहीं- बेहतर लाइंस ही होती। आप मुझे लग रहा है कि आपने शर्म का लिबादा उतार फेंका है और मैं तो बहुत बेशर्म हो गई हूँ भाई। लबादा आपने लास्ट वाले शो में क्या बातें की थी कि लोग नहीं, अब- कहने लग गए नहीं, अब मैं कि देखिए- नादिया को जी, शर्म नहीं आती। हाँ, नादिया को शर्म नहीं नादिया आती। क्यों शर्म नहीं आती? देखिए नादिया जी को पहले जेंटलमैन का सबसे पहले मैंने बोला कि मुझे इसका स्क्रिप्ट समझ नहीं आ रहा है, इसकी लाइंस कहीं नहीं, मैं गलत तो जा पूछना रही मैं शर्म पे हैं। जा नहीं, रहा मैं कह रही हूँ कि मुझे पहले ना आ जाती है, पिंग हो जाती है, तो पिंग आई मुझे उस वक्त कि ये गलत जा रहा है, ये स्क्रिप्ट कहीं और जा रहा है। गया ना फिर नाचने नचाने नाचूंगा देखूंगा चला गया ना, खुश हो गए, फिर सबकी समझ में नहीं आया कि अब क्या होगा। सबसे पहले मैंने बोला मैं पागल, मैंने क्यों बोला, आपको समझ में नहीं आ रहा जेंटलमैन क्यों नहीं आ रहा, अब आपकी समझ में आ गया, चलो जी बहुत खुशी हुई। इसी तरह यहाँ मुझे पिंग आई कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, ये दो बेगमात और सफ़ीर, ये क्या हो रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन। कंपटीशन है बेबी बॉय का, मुकाबला है बेबी बॉय का, अगला राउंड हम खेलेंगे बेबी बॉय के लिए। इख्तियार शाह जी, क्या आप हमें इख्तियार शाह दे सकती हैं, क्या आप दे सकती हैं, क्या आप उम्मीद से हैं, क्या आप बेबी बॉय देंगी, बताइए नहीं, सर की कसम खाइए, नहीं लड़की है नहीं, आप आउट हैं आप। अरे वाह, आप तो घर में थी भी नहीं, लेकिन आपके पास बेबी बॉय आ जाइए, आप कल से आप बहू हैं, तुम पीछे हो जाओ, तो बाहर जाओ, तुम कपड़े दो, तुम बच्चे के कपड़े धोगी, नैपियां साफ करोगी, दूध की बोतलें धोगी, और फिर कुछ होना है फिर ये आगे आ जाएगी। ये ना इनकी रेस चल रही है, कभी मैं कभी तुम, यहाँ चल रहा है कभी मैं कभी तुम, सफ़ीर की बेगम, कभी मैं हो जाऊंगी कभी तुम हो जाना। और सफ़ीर ने एक लाइन बोल दी, मैं बेशरम, सीरियसली यहाँ सफ़ीर क्या बोल रहा है, एक्सक्यूज मी, इस लाइन सुना दे, मैं तो बोलूंगी भी नहीं। ये जो रिपीट पे नहीं आते, मैं बेशरम, वो जो रील्स बनती है, ये बनेगी अभी इसकी बूमरैंग। हाँ वायरल मैं भी होंगी, ये भी होना चाहिए इसको, आज उसने भी से थोड़ी देर पहले बात की है, इक्वल शेयरिंग। हाँ मैं बेशर्म। तो और लाइन बड़ी मैं नहीं बोल क्लासिक है। रही, मैं नहीं बोल रही, फिर मैं बेशरम हो जाऊंगी। तुम बोलो क्या बोला सफ़ीर ने, बॉय ने बोला, तुम बोलो। जिससे बोला वो बेशर्म तुम हूं, बताओ। मैं उसकी कही हुई लाइन कह के मैं क्यों बेशर्म अच्छा हूं? शर्म भी नहीं आई, बोल के बोला है, फिर और हंसा भी मुस्कुराए है। हैं, और वो भी हंसी आगे से। आप मुझे बताएं कौन बेशरम। अच्छा नादिया, लाइन तो बताए ना। मैं नहीं बता रही। अच्छा जी, लाइन ये थी कि सिचुएशन ये थी कि वो अपनी दूसरी बीवी के साथ कमरे में मौजूद है, वहाँ पे इख्तियार शाह भी लेटे हुए हैं। अब आप कहेंगे इख्तियार शाह कौन? वो भी बिस्तर पे मौजूद है, बिस्तर पे इख्तियार शाह है, सफ़ीर है। 4 दिन का 4 दिन का इख्तियार शाह मिनी। लाइन ये थी कि इख्तियार शाह के सामने वो बोलते हैं अपनी वाइफ को, वो कहती है कि उसके साथ इतना जुल्म हो रहा है, उसको इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, घर से भेज दो, तो घर से भेज दो। उसने कहा तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही है, ज़्यादा फिक्र हो रही है तो यहीं पे सुला लेते हैं या बुला लेते, इसी कमरे में बुला लेते हैं, यहीं रह जाएगी हमारे साथ, यहीं रह जाएगी। अतीका जी को पूरी याद है। अति जी आप बताते हैं, गौर से सुना है आपने। वेरी चीकी लाइन, अच्छा वेरी ब्रेव। इसको कहने के तरीके, अक्सर मर्द ऐसे ही सोचते हैं। चले ईमानदारी से आज बात करते हैं, वो तो यानी कि मोस्ट मेन वुड 10% आपकी इस बात के लिए with 2 women 2 wives, most men would want them both in the same bedroom. हाँ ड्रामे में पहली बार आया है, तो प्राइम टाइम में पहली दफा आया है। और बेशरम हम। हाँ और सफ़ीर ने लाइन बोली, डायरेक्टर ने चला दी, एडिट हो गई, देख लिया तो होता ना कि हाँ अभी फनी लाइन कह दी, ये लाइन चल गई। इस बात को कहने के तरीके तो ने बड़े इंटरेस्टिंग वे में कहा है कि वो शरारती लगा है। और फिर उसने कहा, वो माइंड भी किया उसने, और वो हंसने लग गया। इट वाज अ जोक। एंड में कहता है और इख्तियार अच्छा वो कैमरा में देख के कह रहा है, ये भी कहना चाहिए था उसका, आपको भी कह रहा हूँ इट वाज अ जोक। नहीं, एंड में जब वो कहता है मम्मी नाराज हो गई इख्तियार शाह। Did you notice that the child was not really there? क्या मतलब है? आप अगर वो देखेंगे
बाद में आप वही छोटा जो बेबी का गद्दा है, whatever it is that they carry the baby in, वो much later you see him on the bed, the child is almost bigger than that and the legs are out and everything. अच्छा। और इसमें जब आप देखते हैं the child stops halfway across, तो वो जब बच्चा इतना छोटा हो जाता है फिर बाद में इतना बड़ा हो जाता है। अच्छा। आजकल थोड़ा सा सेंसेशनल ड्रामे को बनाने के लिए, कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए कहीं ना कहीं कोई लाइन, कोई जेस्चर, कोई मूवमेंट, कोई मसाला तो डाल है। रहे हैं, अरे डाल रहे हैं। नादिया, सॉरी मैं इस बात पे कहूंगा कि जब ऐसी सिचुएशन में एक लड़का होगा वो डेफिनेटली जोक जरूर क्रैक करेगा हाँ, अपनी I mean, बीवी के it's a- साथ। most It's a very men- normal thing. I mean, if you have two wives, you definitely one day honestly- said, Not on TV. Honestly, if she had reacted in the positive, he would have been more than happy. वो सारे लोग जो नादिया के ऊपर ये इल्जाम लगा रहे थे कि वो उन्होंने शर्म का दामन हाथ से छोड़ दिया, ऐसा नहीं है, ये ड्रामों का इम्पैक्ट है। बहुत जब से से तुम लोग ड्रामे हैं दिखाना शुरू किए जिनकी हैं। 2 बीवियां साथ रहती हैं। बहरहाल दिस लाइन मेड एटलीस्ट मी वेरी अनकंफर्टेबल कि ये स्क्रीन पे ये लाइन ये क्यों कह दी, जरूरत नहीं थी, इसका कोई इख्तियार शाह की जिंदगी पे असर नहीं पड़ेगा। छोटी खुशियां लोगों की रहने दें। रहने देना, क्या हो गया? छोटी छोटी खुशियां। और ये वायरल हुआ है वैसे, अब जरूर तो हो होगा। जाएगा। आप प्लीज देखें, उसके बाद आप कहेंगे नादिया को पहले ही पता चल गया था होने वाला है कुछ बड़े मजे उटपटांग। का आपको किस्सा सुनाती हूँ, पता नहीं चले ना चले, शायद ना चले। शायद ना ही चले जी। लेकिन मैंने चल जाएगा आजकल मैंने जैसे हालात एक चल रहे हैं। ड्रामा किया जिसमें मैंने वार्डरोब किसी डिजाइनर से बनवाया, तो बड़ा वो शरारा गरारा पजामा टाइप ना, तो जब वो कपड़े वो वाला आए, ड्रामा। हाँ, तो वो जब वो कपड़े आए अभी रिसेंट तो मैंने जब पहने नॉल तो मैंने देखा कि पजामे बहुत काफ़ी लाइक उनका वो मलमल टाइप कपड़ा ना सी थ्रू होता है। तो मैंने डिज़ाइनर को फ़ोन करके मैंने कहा देखें वो कपड़े बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुत पजामे तो बहुत सी थ्रू हैं, तो इनका कुछ करना, ये तो मैं टीवी पे नहीं पहने इनको, तो फिर आपको कुछ लाइनिंग या कुछ लगानी पड़ेगी। तो मुझे जवाब आगे से क्या आया, अतीका अवाम बहुत डिप्रेस्ड है, ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं, क्या फ़र्क पड़ता है अगर पजामा सी थ्रू। I'm like what? आवाम को छोटी छोटी खुशियां देने के लिए सब सी थ्रू पजामे पहने। I'm so sorry, but my see-through pajamas are not going to work. Change them. आप कौन को ये डिप्रेस देखना चाहती हैं? ठीक है जी, आप लोग बहुत छोटी छोटी depressed है। खुशियां क्यों नहीं दे तो भैया नादिया को यही लाइन में कह रही हूँ, हाँ, आवाम नादिया बहुत भी देने दे depressed है, छोटी-छोटी खुशी। खुशियां रहने दें। हाँ, If Move on, आगे। कमेंट में बता दें इससे आपको कितनी खुशी मिली इस जुमले से, आपकी कौन सी अज़वाजी जिंदगी में हरियाली आ गई, जरूर बताइएगा मुझे, लेकिन क्या जिनकी बेहतर हो दूसरी गया। नहीं हुई भी उनकी आ रही होगी सोच सोच के। आदमियों ने तो एंजॉय किया होगा इस जुमले को। क्या ड्रामा, व्हाट आर वी टॉकिंग हाँ, अबाउट? चले चले, चले रबिश एंड नॉनसेंस जो बकवास। हुआ ड्रामे में। अच्छा चले, अब रिव्यू शुरू करते हैं। अच्छा बिस्मिल्लाह, बस यही हुआ है ड्रामे में, जो हमारी व्यूज़ बहुत, मतलब 7 मिलियन इन 6 डेज, तो लोग देख रहे हैं और लोग बहुत बाकायदगी से देख रहे हैं और मुझे इसमें और इंतजार कर रहे हैं बड़ा episodes इंटरेस्टिंग का। लगा नादिया नूरजहां। कि जैसे वो जो दूसरी बीवी है उसकी, अली रहमान की, सफ़ीर की, वो जिस तरह से सबा वो नूरजहां को सुनाती है बातें कि आप क्या हो गए, मैं तो चाहती नहीं कि तुम्हारे घर में आऊँ, और जिस उस पे जैसे वो बिल्कुल मैनिपुलेटिव बन जाती है नूरजहां, और जिस तरह से वो बिल्कुल घर के डायनामिक्स बदल गए हैं नूरजहां के, क्योंकि जो मैंने ओएसटी में देखा था और मुझे नज़र आई थी कि जोया इस घर में आएगी, कि मैंने कहा कोई सीन ही नहीं बन रहा है, ये कैसे इस घर में आएगी। मैं कहा मे बी कुछ पता नहीं उन्होंने एक्स्ट्रा शूट कर लिया या क्या वजह होगी। अब मैं उस वक्त इमेजिन नहीं कर सकती थी कि ये होगा कि शी वाज एक्सपेक्टिंग एंड बेबी बॉय आ गया, जिसके लिए एनजे पागल, और एनजे वैसे नाम रखा फ्रैंकनेस है, तो एनजे जो है हमारी नूरजहां को मिल गया, पोता चाहिए था उसको, रेडीमेड मिल गया उसको दिनों में, शी इज़ वेरी हैप्पी। और Actually has some weird kind of obsession with पोता। I don't हाँ, know. वो कह रही है ना कि वो कहती है मामा बेबी, ओह हाँ ले लो, माँ के बगैर कैसे रहेगा, लेकिन मेरा खून है, ज़्यादा देर मेरे बगैर भी नहीं रह सकता। तो और वो जो जो उसकी लाइन थी, वो क्या पॉइंट था उसमें, और मुझे लगता है कि शायद वो इतनी चालाक औरत है, इसको गायब करा देगी, बच्चा रख लेगी, कुछ भी कर सकती है, और वो कहेगी कि सुंबल पाले, तुम निकलो यहाँ से, कुछ भी कर सकती है। शी इज़ अ विच, बड़ी स्कीमिंग औरत है, बहुत अरसे बाद बहुत कमाल एक ऐसा नेगेटिव कैरेक्टर, मुझे बड़ा- ऐसी सास who's a genius, who's और I think evil नादिया, genius। इसमें बड़ा एंगल डिफरेंट है कि तीनों जो बहुएं वो आपस में दूसरे को सपोर्ट करें। नॉर्मली तो दूसरे की जड़ें काट रही होती है ना कि अच्छा वो इसके साथ बुरा हो रहा है, उसको दूसरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली, ये हुआ, इस पर कह रही है कि इसके लिए कुछ करते हैं। वो जो बड़ी बहू है वो कुबरा को कहती है कि तुम जाके इसके लिए कुछ करो, बिकॉज यू आर इन पावर पोजिशन। हाँ, और जोया की बड़ी अच्छी एक्टिंग थी, जिसमें जिस तरह बेबी के बाद वो आई है, वो अपनी शर्तें भी रख ली है, तो उसके जो सीन्स थे वो अच्छे थे। शी डिड अ गुड जॉब। सफ़ीर ने तो कमाल ही कर दिया ना, उसको तुम 10 दे दो अभी शुरू से। और परफॉर्मेंस के, हाँ परफॉर्मेंस के, एंड सुंबल वाज अमेजिंग दिस वीक। सुंबल तो बहुत, आई थिंक सुंबल अच्छा वाज था। सो गुड।
सुम्बल यानी कि हाजरा यामीन। लेकिन हाउएवर बाकी ड्रामों के हिसाब से मुझे कोई बहुत सारे 10 टाइप नजर नहीं आ रहे, लेकिन ड्रामा Entertaining है, मजा आता है, ड्रामा नूर इज जहाँ स्टिल देखे, हाँ। वेरी गुड, डूइंग वेरी वेल। एंड आई मेरा फेवरेट OST इसका है जो बात है। अतीका जी। How I'm enjoying नूरजहां so much because मुझे again सबा ने जो काम किया इसमें I just love her work in this and I love the way मुसद्दिक has sort of captured her expression and her overall persona। और पहले एपिसोड में जब वो आती हैं अस्पताल के कमरे में, एंट्री आती है ना सफ़ीर के साथ बेबी को देखने, तो शी लुक्स लाइक अ प्रेडेटर, शिकारी लगती है वाकई। वो इतने स्लो मोशन में लेके आता है मुसद्दिक उनको अंदर, वो लगता है जैसे बस शिकार करने आ रही है, ऊपर से ना एक शेरनी आई है कुछ खा जाएगी आके। आई लव्ड इट, आई लव द वे शी डिड एंड द वे ही शॉट इट एंड ऑल्सो इतनी बेहिस, यानी कि वो कह ही जा रही है आपसे नफरत है, मैं आऊँगी नहीं, यानी शी डजंट गिव अ डैम, शी सेज ऑल आई केयर अबाउट इज दिस चाइल्ड, दिस ग्रैंड सन, माई फर्स्ट ग्रैंड सन। उसको आप उस वक्त आप गालियाँ भी दे दें, मदर इन लॉ को डंडे भी मार लें, वो मुस्कुरा के स्माइलिंग थ्रू आउट कहती है तुम कुछ भी कह दो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बस ग्रोथ के वक्त छोड़ इतनी दो, स्वीट रहने हो दो। जाती है। तो उसने it's सिर्फ such कुबरा a- को ट्रैप किया था शुरू में, वो ऐसे फिर वो ट्रैप घर किया में था। ले आई। अच्छा देखिए ये राइटिंग में जंजबील ने इतना एक विकेट टर्न ऑफ इवेंट्स किया है, सो राइटिंग इज़ इंटरेस्टिंग। अब वो ले आई हैं। अच्छा एक टेक्निकल मसला यहाँ पे ये था जो मेरे जहन में आया था कि जब एक आदमी दूसरी शादी करता है ना तो पहली बीवी से इजाज़त लेनी पड़ती है, तो यहाँ पे हमने वो टॉपिक टच ही नहीं किया। वो खत्म भी हो गया। हाँ बट आई मीन यू आर सपोज टू एक्चुअली यू नो नॉट एनीमोर, रियली खत्म हो गया वो। ओह माय गॉड, चलो वो भी हकूक कर चले गए बीवियों के। सो द थिंग इज दैट बेसिकली आई थॉट कि हाउ कम ही इज ब्रॉट अ सेकंड वाइफ होम एंड द फर्स्ट वाइफ हैज नो एनीवे, गरीब घराने की लड़की। देन आई लव द परफॉर्मेंसेस, आई थिंक हाजरा इज जस्ट आउटशन एवरीबडी, लाइक इतना अच्छा काम किया हाजरा ने। आई थिंक सोफे के ऊपर बैठ के वो जो बड़ी भाभी जो है, क्या नाम है उनका, अलीना हाँ सफीना। अलीना अब्बास। अलीना नहीं, सफीना। अच्छा, देखिए सफीना। मसला ये कि ये तीनों लड़कियों का भी जो कमराडरी आ रहा है ना, इनके जो एक दोस्ती आ गई है ना तीनों बहुओं के बीच में, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज बहुत अच्छा लग रहा है। दे वर अडॉप्टेड हर। हाँ। इसको भी उन्होंने गोद ले लिया कि चलो आ जाओ हम तुम्हें संभालेंगे। सबक सिखाना था, सिखा अच्छा, दिया। मुझे एक हाँ, चीज़ खुद समझ मिल नहीं आ रही है तीका जी, आप मुझे इस ड्रामे में समझाइएगा जो मेरे लिए थोड़ा सा ऑड लग रहा है। जो नूर बानो है वो बहुत पावरफुल पोजीशन में है, ठीक है, वो अभी तक इतनी सबमिसिव क्यों बनी हुई है? उसका एजेंडा है ना, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। हाँ लेकिन अब तक तो उसको सामने आ जाना आएगी, चाहिए, उसके आएगा। सामने इतना सब कुछ हो रहा है। आएगा। अभी क्या है, अभी ये जो मेन स्टोरी चल रही है ना, इख्तियार शाह एंड बच्चा एंड 2 वाइफ्स, वो उस पे बेस करके फिर वापस वाइंड अप करके इधर आएगा ज़रूर। बट आई लाइक द फैक्ट दैट अब देखिए द अदर डॉटर इन लॉ स्टिल हैज़ टू हैव अ चाइल्ड। अब वो एक बेबी गर्ल आएगी घर के अंदर जब उसकी बर्थ होगी, वो भी डायनामिक्स उसका हाथ चेंज हो मारेंगे। जाएंगे, वो भी डायनामिक्स चेंज होंगे। मेरा मतलब है कि इसके ट्विस्ट एंड टर्न्स बड़े मजे के हैं एंड ओवरऑल द वे इट्स काइंड ऑफ बीन कैप्चर्ड, आई एम एंजॉयिंग अ लॉट। आई लव द म्यूजिक, आई लव द टेक्निकल पार्ट ऑफ इट। टेक्निकल पार्ट ऑफ दिस ड्रामा इज़ वेरी एक्साइटिंग। उसकी लाइटिंग बड़ी अच्छी Lighting हुई is है, phenomenal. इसकी एडिट बहुत अच्छी है। आपको कोई आई एम नॉट और सीइंग एनी ज़ेब जंप राव शॉट्स। इसके डीओपी हैं, उनको स्पेशली हमारी तरफ बहुत से अच्छी लाइटिंग है। बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, आपने कमाल काम किया और मुसद्दिक आप लोग कई कमाल काम कर रहे हैं। हाँ, और कहानी बहुत अच्छी जा रही है। अब देखिए ना इस मॉडर्न एरा में, इतने मॉडर्न घर में, दिस वुमन इज गेटिंग अवे बाय ब्रिंगिंग एनीबडी इनटू अ होम कि भाई मैं मेरी मर्जी, मैं ले आऊँगी इस दूसरी बीवी को भी, और एंड इतने कैजुअली कल से तुम बर्तन धोना, तुम कपड़े धोना, तुम ये करना, ये और तुम इसकी खिदमत कर। और वो सुंबल कहती, सुंबल तुम मेरे पोते के लिए कुछ नहीं करोगे? सुंबल कहती, हाँ मैं यानी कि करूँगी। ब्लाइंड स्पॉट, टोटल ब्लाइंड स्पॉट। जब पोते का या लड़कों का वो आता है तो इनके पास एक ब्लाइंड स्पॉट होता है कि भाई आई डोंट केयर हु यू आर, वेयर यू आर फ्रॉम, एज लॉन्ग एज यू सर्व द बॉयज। हाँ, और उसे कहती है कि तुम ये, वो कहती ज़मीनें संभालो, जो भी संभालो, पहले तुमने घर के काम सारे खत्म करने। तो वहाँ मुझे लगता था कि उसे कहना चाहिए कि एक्सक्यूज मी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग, मुझे तो लगता है कि चौथी बहू भी मिल जाएगी बाद में जाके इन तीनों के साथ। आई हैव अ फीलिंग कि मे बी दीज 4 गर्ल्स विल बैंड अप अगेंस्ट हर एक्चुअली, कुछ लग रहा है, शायद इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी, बट आई एम एंजॉयिंग इट तो आपके पास कौन सा इमोजी है? इमोजी, बट द प्रेडेटर वाज टू मच। तो नूरजहां। अच्छा मेरा कीर्ति हारून आपसे एक सवाल है कि बड़ा एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बना है माहम का, माहम नाम है वो दूसरी वाइफ। अगर आप उनके शूज़ में जाके देखें, वो भी गलत नहीं है, वो ठीक है, उसके साथ जो कुछ हुआ, वो एक लड़के से इन लव थी,
सास ने कहीं और शादी करा दी उसकी नहीं, और वापस आना उसका अंडर द सर्कमस्टेंसेस सही है, सही है, फॉर द चाइल्ड। तो वो भी ठीक है, यानी कि इसमें एक ही इंसान जो है जो बहुत एक लग रहा है वो नूरजहां ही है। तो आप माहम के कैरेक्टर कैसे देखते एंड में हैं? देखो तो बहुत सारी चीज़ें उसके सही भी लगती हैं, फैसले के सही भी हैं। इवन नूरजहां के भी हाँ, कहीं कहीं बिल्कुल सही लगता है, फैसले कहीं कहीं उसके लगता है कि उसके बेटों के लिए यही बेहतर था। हाँ, मगर माहम ये कहती है ना कि मुझे उस पर तरस भी आता है, मगर आई डोंट वांट हर इन द हाउस, कि आई एम योर वाइफ। या और उसमें लॉजिक बहुत अच्छी देती है वो। हाँ। कहती तुम्हारे लिए तो वो कुछ भी नहीं है, एटलीस्ट उसको छोड़ दो ताकि उसको इस एज उसको में कोई अपनी अच्छा जिंदगी स्टार्ट कर कोई सके। पार्टनर मिल जाए, छोड़ दो लाइफ उसे पार्टनर। कि तो वो अपनी जिंदगी स्टार्ट कर सके। हाँ। हाँ, ये कहती है, तो उसकी जस्टिफिकेशन अपनी जगह वो ठीक है। अपनी और मेरे तो ख्याल मुझे जरा- सही सही भी है, क्रूल्टी नहीं, क्रूल्टी नहीं है। क्रूल्टी नहीं है। तो मुझे ज़रा अजीब लगा क्योंकि वहाँ कहा गया था कि इसे घर से निकाल दो, और फिर बाद में ये पता चलता है कि शी इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ द बेबी। तो व्हाई डजंट शी से एट दैट पॉइंट कि मैंने तो कहा था कि आई वांट हर टू लीव। ये नहीं कहती है वो फिर से। जो बाद में बोला है, बाद में कहती है, बाद में बोला कि ये क्या है, व्हाई शुड शी टेक केयर ऑफ माय हाँ, चाइल्ड, ये क्यों वो कहती मेरे है। बच्चे- व्हाई शुड शी टेक केयर ऑफ माय चाइल्ड, बट पहले कहती है कि उसे जाना था। नाउ शी सेज व्हाई शी गोइंग टू डू माय चाइल्ड्स वर्क। हाँ, मैं वो- नहीं कर सकती। नहीं, उसके निकाल बाद वो नहीं शर्त सक रहे लगती ना, है, निकाल उसके नहीं बाद सक लगती रही। है कि अब जब बच्चे की बात आती है उसके बाद वो कहती है थोड़ा कि अब आप इसको निकालें घर से। तो आर यू आस्किंग माय ओपिनियन ऑफ द प्ले, ऑफ द सीरियल? देखिए, डिफरेंट पीपल लाइक डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। ऑब्वियसली ये एक ड्रामा है जिसकी ऑडियंस है, जिस किस्म के ड्रामे लोग पसंद करते हैं। ARY से ख़ास तौर पे ये इस किस्म के ड्रामे आते रहे हैं और प्रॉबेबली आते रहेंगे। इट इज़ नॉट माई कप ऑफ कॉफ़ी, ओके, it's not my cup of coffee, but as a critic I can look at it as objectively as possible कि इस किस्म के ड्रामों की एक ऑडियंस है, और on that level जैसे आपने कहा, a few things are handled very well, the lighting is very good, the context is very good, framing बहुत अच्छी है, the screen looks really good। ये एक चीज़ मुझे इंट्रीगिंग लगती है कि जो तीनों बहुएं जो हैं वो साथ हो गई हैं, क्योंकि हमारे ड्रामों में विमेन आर पिटेड अगेंस्ट विमेन। हाँ। उनकी कॉन्फ्रंटेशन होती है, औरत के खिलाफ ही होती है, कभी साथ नहीं होती हमारे ड्रामों में। इसमें उन्होंने एक अगर औरत ऐसी भाभी रख दी है होती कि है जो तो 10 फिर औरतों के ननद साथ बराबर नहीं होती। हाँ, इसमें ये है कि पूरी नेक्स्ट जनरेशन ब्रिगेड बन रही है या बन गई है, और वो स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रही हैं, और सामने तो सबमिसिव होंगी, मगर एक मुझे तो वो एंगल ज़रा से, फॉर मी दैट वाज एन इंटरेस्टिंग एंगल। This you know, the three girls coming together for me is interesting, might bring something new to the table. Sabah Hamid is just a superb actress. ये तो I have seen Sabah act on this kind of level throughout her career. ठीक है, तो it makes sense that somebody like Sabah Hamid नूरजहान है, मगर नूरजहान कैरेक्टर जो है हमारी हिस्ट्री में was once a queen, the queen नूरजहान, who was exactly like that, ठीक है। फिर हमारी मलिका तरन्नुम नूरजहान, who was also larger than life. larger than life. तो ये नाम ही नूरजहान जो है, it brings up connotations Sure. of history, of Very interesting of our observation. musical Grandness, history, yeah. और नूरे जहां, तो वो भी बात आती है that you know the center of focus, the center of everything. तो अब ये जनरेशनल फाइट जो है या बैटल जो है, ये मुझे इंटरेस्टिंग लगती है, बट इट्स नॉट माई कप ऑफ टी बिकॉज आई एम अ बिट सिक एंड टायर्ड ऑफ द होल सास बहू सिनेरियो। तो आपके पास कौन- I'll be out of a job. आई नो यू विल बी आउट ऑफ हमें तो बड़ा मजे का लग रहा है, हमें तो हमारे जब तक देखे नहीं नींद नहीं तो मैं आती। तो Then I'm you'll the have- standard जालम सास। मुझे तो हाँ जी चाहिए, हमें तो चाहिए, देख मजा। 2 घंटे तो होना चाहिए। तो ठीक है। ठीक है, वी कांट पुट अतीका आउट ऑफ अ जॉब। तो आप फिर emoji दे आई दें। वुड से हियर अतीका जी की job के लिए एक emoji मगर मैं दे एक दें। चीज कहना चाहूंगी कि हमारे सीरियल्स में बहुत ज़रूरत है दैट वी हैव कैरेक्टर्स जो सिर्फ माँ नहीं है, जो सिर्फ मदर इन लॉ नहीं, सास नहीं है, जो फॉर वुमेन ऑफ अ सर्टेन एज हमें सोचना चाहिए हाउ कैन वी हैव न्यू कैरेक्टर्स फॉर देम। हम अब एहतशाम के लिए कैरेक्टर जो था इन काबली पुलाव। काबली पुलाव,
it is a different kind of character for a man of that age. We now need के औरतों के लिए for female actors also. इस तरह के कैरेक्टर्स बनाए जाएं जिसमें एज को I साइड पर don't रखते हुए want to. I mean, I love Atika. She's a dear friend. I don't want to see Atika as a mother and mother-in-law all the time. I want to see Atika in doing something different. I want to see Atika in love. I know what Fifi wants to see me doing. She wants to see me doing a hot romance Yeah. with some specific people. I'm very frightened. बहुत बेशर्म हो गए हैं वैसे। तो मैं ये देखिए मेरी तो कंपनी emoji मेरी दिखा दे। कंपनी चेक करें आप, क्या करें। मेरी despite my not being terribly interested is ओके वन थम्स अप। अब बात कर लीजिए राइटिंग की। जंजबील आसिम, नादिया। अब जब बेबी आया है माशाल्लाह इख्तियार शाह, मुझे लगा कि थोड़ा सा भाइयों को ऑड लगना चाहिए था, वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। चलो पीछे रह गए नूरजहां सारे। तो खुश है, पीछे रह गए सारे। लेकिन भाई क्यों इतने खुश हैं कि हुनैद इतना खुश है, मुराद इतना बुझा चाचू के पास, क्यों उनको नहीं ऑड लग रहा कि यार हमने इस लड़की को, ये हमारे भाई को लेके भाग गई थी, भाई भाग गया था, मिल नहीं रहा था, मैं इसके पीछे भागा, इसने लिफ्ट बंद कर दी, ये वही लड़की है और इससे ख़त्म करके आए, अब ये हमारी भाभी है, बेबी कहाँ से आ गया? कुछ तो हो कि माँ ये कैसे हो सकता है, ये हमारी मम्मी भाभी खुश है ना, मम्मी खुश, सब खुश। कुछ एटलीस्ट मुराद, क्योंकि वो थोड़ा सा बेहतर हो रहा है, ज़रा उसको ही कुछ मुंह बना लेना चाहिए था कि व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। सफीना ने बनाया हुआ था मुंह। वो ठीक है, वो तो भाभियां हैं ही ऑफ कि ये क्या पागल फैमिली है, लेकिन बेटे क्यों इतने खुश हो रहे हैं इख्तियार शाह के? अच्छा हुनैद का तो बिल्कुल भी नहीं बनता क्योंकि उसके हाथ तो लड़की आ रही है। हाँ। और इम्पोर्टेंस मिल रही है सफ़ीर को। हुनैद का तो मुंह बनता था। व्हाई वाज ही सो हैप्पी? अच्छा, मुझे वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा जब वो कहती है कि सुंबल तो इसके सारे काम वाम करेगी और सफीना तुम जो है ये माहम की पसंद का खाना और सफ़ीर और माहम की पसंद का खाना सारे वाना खाने बनाओ। हाँ, तो कहती है कि मुझे सफ़ीर का तो पता है, माहम में साहिबा क्या खाती है वो मुझे हमें नहीं पता। हाँ नहीं, They were very good. अलीना वैसे बहुत पसंद की जा रही है। सफीना सफीना is- भाभी जो है ना, वो एक बस बड़ी मज़े की चीज़ बन गई है जिसको सब बड़ा एंजॉय करें उनकी परफॉर्मेंस को। और यहाँ जो लाइन थी नूरजहां की कि आज तुम कुछ भी कह लो, गिले शिकवे जो भी हैं आज ख़त्म कर लो, ताकि तुम जब नूरजहां के घर आओ तो साफ दिल के साथ आओ। मतलब कितनी मैनिपुलेटिव औरत है कि अपने फ़ायदे के लिए बेइज्जती कुछ भी बर्दाश्त कर लेगी, गुस्सा वगैरह फ़ाइन, एज लॉन्ग एज आई हैव इट माई वे। तो राइटिंग के लिए 8 और सफ़ीर की जो जुमला था जो था वो एक्चुअली था, इतनी हमदर्दी हो रही है तो उसे भी कमरे में बुला लो। अतीका जी तो नादिया रहने नहीं दे रही, थोड़ी हाँ। आवाम को थोड़ी सी खुशियाँ नहीं देखने दे। नहीं मुझे देखिए, जंजबील इज अ फैंटास्टिक राइटर। शी हैज़ वेरी गुड स्क्रिप्ट एंड स्क्रीन प्ले सेंस। यहाँ पे एक बात पे मैं एग्री करूँगी नादिया से कि जो बेटे खुश हो रहे हैं, वहाँ पे एक मौका हाथ से निकल गया जहाँ पे वो एक ट्रैक बन सकता था कि बेटों के भी कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि इनसिक्योरिटीज़ बढ़ सकती थी और कि भाई अब वी हैवंट लिव्ड अप टू आवर मदर्स एक्सपेक्टेशन, थोड़ा सा वहाँ हो सकता था। लेकिन अगेन मे बी द डायरेक्टर वांटेड टू ट्रीट दिस डिफरेंटली, आई डोंट नो, हो सकता है ना कि देखिए, written अगर differently। आपने वो सीन देखा हो जिसमें सफीना हुनैद को बोलती है कि ये नर्सरी हमारे बच्चे के लिए बनी हाँ, थी, नर्सरी तो वाला। वो देखिए हुनैद तो फौरन माँ कहेगी दिन है, वो तो दिन कहेगा ना, तो उसका कैरेक्टर तो यही था कि माँ अगर खुश है तो बस वो खुश है। हाँ, फिर भी थोड़ा सा कह सोचता देते ना, है। अरे यार ये वो क्या हो लेकिन गया, अब आ पहले रहा है। ये बाजी ले गया, जो कुछ तो कहते- होता। बस उसकी But so personality there's ऐसे- a moment, there's a point where you can develop. But I think overall I am loving the story. मुझे ट्विस्ट एंड टर्न्स बड़े अच्छे लग रहे हैं। बड़ी अनयूजुअल सिचुएशन है कि दूसरी बहू को कोई घर लेके आ जाए और ऐसे कैजुअली जैसे पता नहीं खाने पे बुलाया किसी को। यू नो, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। एंड बाकी 3 बहुएं जो एक साथ अब जुड़ गई हैं, उनका क्या होगा? मुझे तो लगता है कि चारों जुड़ जाएंगी इवेंचुअली। आई हैव अ फीलिंग, आई डोंट नो, आई कुड बी रॉन्ग, बट शायद आगे जाके बॉयज़ में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा कि जी वो रेस नहीं अभी लग रही ना भाइयों के बीच के, पोता पैदा करना है, शायद बढ़ जाए आगे जाके। लेकिन इसमें याद होगा सफीना ने भी उसको बोला नूरबानो को कि तुम जो है सुंबुल की मदद करो, तो वो अब देखें वो I कैसे think- वहाँ पे yeah, वो सोच से I'm चली गई enjoying है। it and I'm loving how the character, how Sumbul's character is coming out also because it's a tragedy है ना, tragic character। और बड़ी लॉजिकल वो हाँ, बात करती है, tragic। राइटिंग में भी बहुत अच्छा लिखा हुआ था। कहती है आपके पास, मेरे पास तो माँ बाप तक नहीं है, मैं क्या करूंगी, मेरे हाँ, पास इसको खुश मैं करने के कहाँ अलावा कोई जाऊंगी? चारा था बिल्कुल नहीं। बात मैं जो आपको बुरी लग रही थी और मेरे हाँ, साथ ये वो कर रहे थे, देखिए ना, मेरा जस्टिफाई कर सर्वाइवल लेती था। है कि मैं और क्या करती, हाँ। अगर मैं इनको खुश ना करती तो मैं फिर कहाँ बेघर मेरे पास तो किधर? शौहर भी नहीं है, वो कहती है आपके पास तो शौहर भी So है I और माँ love- बाप भी I है। think Hajra has done a fantastic job with it. So I would give 9.
9 जंजबील आसिम 9। फीफी हारून ने इस पे एक बहुत बेजारगी के एक्सप्रेशन दिए। ये आप गेम बदल के रख सकती हैं, ऐसे नंबर देंगी आप, गेम बदल जाएगी आपके हाथ में। नहीं, मैं अनफेयर नूर जहां अब फीफी हारून के हाथ में। अनफेयर में नहीं हो सकती। आई जस्ट फाइंड जो प्रेमिस है वो बहुत प्रिडिक्टेबल जी। जरा ट्रीटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है वैसे ट्रीटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है। प्रेमिस जो है वो प्रिडिक्टेबल है कि वही सास बहू ये वो ट्रीट। I didn't expect the other बहू to show up pregnant by the way. मुझे तो शॉक लगा था जब वो उस एपिसोड में वो क्लिनिक में नजर आती है। होना ही था। आपने That was a एपिसोड में twist. वो गाना नहीं देखा आपने उसके? I was quite मैं तो नहीं बनाई गाना हो कौन सकता सा था, हो सकता, बिल्कुल हो सकता था। डायरेक्टर ने बुरा मौका दिया उनको। ठीक है, मतलब मे बी राइटर अच्छी हैं, मैं नहीं कह रही हूँ कि नहीं है, मगर मैं चाहती हूँ कि अब जिस और ड्रामे पे हम बात करेंगे लाइक मन जोगी, वो ऐसी चीज़ है जो हिला के रख देती, जिसमें सास भी है, जिसमें बहू भी है, मगर जिसमें कहानी में इतना फ़र्क है कि यू आर मेस्मराइज्ड बाय दैट स्क्रीन। ठीक है, तो जब मैं उस लेवल के ड्रामे देख सकती हूँ तो मैं इस लेवल का ड्रामा नहीं देखना चाहूँगी। but they're different products. It's different products. I agree with you, but it's still. आप सेब और माल्टे को कंपेयर कर रहे हैं। This is totally नहीं, it's not. It's also there is also a relationship with the साथ. I know that the genre is different. मगर आप एक choice, आपके पास choice होती है कि आप स्क्रीन पे क्या देखें। ठीक है, मैं इसीलिए कम I'm less enamored of this क्योंकि इसमें मुझे कोई इतनी नई बात नजर नहीं आती। ठीक है, और मैं उसी से कंपेयर करूंगी जिसमें मैं कोई नई बात नज़र आती है। तो अगर मैं जर्द पत्तों का बंद देख सकती हूँ, अगर मैं इफ़ आई कैन सी मन जोगी, तो उसी हफ्ते में आई एम नॉट दैट एक्साइटेड अबाउट। देखिए, एक होती है बिरयानी, एक होता है कस्टर्ड। ठीक है, तो बिरयानी के बाद कस्टर्ड खाने का आप मैग्नीशियम लेना शाम को, तब भी अच्छे लगते हैं ऐसे ड्रामे। मैग्नीशियम लें, रीजन इज नॉट आयोडीन सही हो आपकी डाइट में, बिकॉज़ ऑल सही ऑफ लगेंगे दीस ड्रामे। स्टोरीज रिवॉल्व अराउंड फैमिलीज। जी, तो राइटिंग में प्रेमिस इज वेरी प्रेडिक्टेबल। मुझे ये पसंद आया दैट द सीन्स बिटवीन द वुमेन, I like that. So I will give that credit, and I do think कि certain scenes were interesting. गाड़ी वाला scene interesting था, मगर ये था कि कभी तो वो नूर बानो इतनी सबमिसिव होती है, उसके सामने डर डर के बैठी हुई है, और कभी ये गाड़ी में she moves and she says कि मैंने मंगाया और आप आएंगी, और बहुत ही हॉटी तरीके से वो जाती है। तो मतलब which is the real नूर बानो? वही तो दिखा नहीं रहे हैं, वही तो एक उन्होंने मिस्ट्री रखी है। मगर वो एजेंडे पे है इस घर में, हाँ, लेकिन वो कैसे उसको पूरा करेगी? या तो वो बिल्कुल इस तरह से हो जाती है अपनी सास के सामने, या तो वो बिल्कुल दिलेर हो जाती है। तो ये कंसिस्टेंसी नहीं है ना। आई फाइंड दैट प्रॉब्लमैटिक, बट स्टिल अ गुड 7। वेरी गुड जॉब। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में वो 20,500 हुए हैं, और नूर जहां से जंजबील आसिम शाह के हिस्से में आए 1,298, 6% बनते हैं, 0.6 मिले हैं। अब बात कर ली जाए डायरेक्शन की। डायरेक्टर कमाल है नूर जहां के सक्सेस में, सबा आपा एंड डायरेक्टर कमाल। जिस तरह से उसने शूट किया है, शॉट इट वेरी डिफरेंटली। जिस तरह से लोकेशन दिखाई है, जो फ्रेम्स बन रहे हैं, जैसे सब आ रहे हैं, कमाल। एडिटिंग, OST का यूज़, साउंड क्वालिटी। मैं बहुत साउंड पे जाती हूँ और मुझे मंजोगी की साउंड नहीं इतनी क्लियर आ रही, इसकी बहुत अच्छी क्लियर साउंड है। आई एम एन्जॉइंग द साउंड एंड द ड्रामा डायरेक्शन, और राइटर से ज़्यादा नंबर हैं स्पेशली दिस टाइम डायरेक्टर के लिए 9। बस लेकिन टाइटल बदल दें, पुराना वाला बहुत अच्छा। हमने जो लगाया ये हार वाली ना पिक्चर बिल्कुल अच्छी नहीं है। हाँ, सब आपा की अतीका जी, टाइटल बदल दें। So super in the sense कि जैसे मैंने पिछले हफ्ते भी कहा कि कोई भी एक सीन या एक फ्रेम ऐसा नहीं है जहाँ पे मुसद्दिक ने कहीं भी सुस्ती दिखाई हो। तो अगर पूरा ओवरऑल पिक्चर इज़ ब्यूटीफुल, द स्क्रीन इज़ लवली एंड डिटेलिंग बहुत अच्छी है, क्लटर नहीं है, ज़्यादा बिजी स्क्रीन नहीं है, इट्स वेरी नाइस। इट्स बिलीवेबल। ये आपको एक अपर क्लास फैमिली का घर लग रहा है, जैसे कि हमें दिल नादान में अपर क्लास फैमिली लग ही नहीं रही थी, और ये फैमिली भी लग रही है, ये फैमिली भी लग Unlike रही है, दिल और नादान। उस जिस क्लास का वो दिखाना चाह रहे हैं वो भी लग रहे हैं।
और फैमिली भी लग रही है और ओवरऑल आई थिंक मोमेंट्स बड़े अच्छे, जहाँ पे की मोमेंट्स थे मुसद्दिक ने बहुत अच्छे उनको कैप्चर भी किया है। क्लोजअप सबके एक्टर्स बहुत अच्छे सारे, एक भी हल्का नहीं। डायरेक्टर फिर काम भी निकाल देते हैं, कमाल। तो आई वुड गिव हिम अ 9। 9 अच्छा, और डायरेक्टर एक कमाल काम करते हैं, जब सीन खत्म होने लगता है ना, वो इसको ट्रैक पे जो जाता है ना वो, और ऐसे एक होता है जूम इन, जो ट्रैक के साथ ऐसे करके जा रहे हैं, सफीना बैठी है। आई लव दैट यार, माहौल ही बदल जाता है। हाँ। बात ही बदल जाती वो है। लाइटिंग, वो सफीना और नूर बानो बात कर रही है बाहर बैठे हुए, मैंने गौर किया क्योंकि मैं लैंडस्केपिंग करता रहता हूं, मुझे शौक करने का, तो मैंने कहा, क्या लाइट की है, पूरा पीछे ग्रीन आ रहा है। उससे वो बॉल वाइट ही थी, वो ग्रीन, एक दो पौधे थे लेकिन उसने ग्रीन लाइट देके वो बड़ा मजे का उसने क्रिएट शूट किया था। कमाल हुआ, खूबसूरत। फीफी जी, एक तो डायरेक्टर का काम है टेक्निकली, आप क्राफ्ट को देखते हैं कि क्या क्राफ्ट है, लाइटिंग क्या है, फ्रेम किस तरह हुआ है, दिस ऑल द टेक्निकल एस्पेक्ट्स, किस किस्म के शॉट्स लिए जा रहे हैं, एंगल्स क्या लिए जा रहे हैं वगैरह। एक आपकी स्टोरी टेलिंग की कैपेसिटी क्या है, हाउ आर यू टेलिंग द स्टोरी, हाउ आर यू ट्रांसफरिंग, जो आपको एक रॉ स्क्रिप्ट मिलती है उस स्क्रिप्ट को लेके आप करते क्या है, ठीक है। तो हाउ ब्यूटिफुल द स्क्रीन इज़ और वट एवर इट इज़ नॉट ऑलवेज, इट्स नॉट ऑलवेज द सेम थिंग। ये सब चीज़ें मिला के डायरेक्टर का रोल बनता है। चंद चीज़ों में बहुत जो दोनों नादिया और अतीका ने कहा, इन ऑन दीज लेवल्स, द लाइटिंग, द फ्रेमिंग एट्सेट्रा, स्क्रीन इट्स अ वेरी प्रिटी, वेरी ब्यूटिफुल स्क्रीन, ये सारी चीज़ें हैं। कहानी एक तरह से वही कहानी दोहराई जा रही है जो पहले हम सुन चुके हैं। तो 8 इतनी सैड फिल्म का बात मैं इसीलिए कह रही हूँ बिकॉज आई एम ट्राइंग टू लुक एट इट एज somebody आई हैव टू बी फेयर। मेरी पसंद का नहीं है, मगर आई हैव टू बी फेयर। काम जो मैंने लेकिन नर्सरी इंप्रेसिव नहीं थी भाई, नर्सरी की कोई, तुम नर्सरी देखोगे तो हैरान रह जाओगी। क्या था नर्सरी में? कुछ भी नहीं था, कॉर्ड था, नर्सरी की इतनी बुरी हालत एक थी। वो हाँ, ये सॉरी बनाई है। एक्सक्यूज मी डायरेक्टर साहब, नर्सरी पे थोड़ी सी मेहनत हो सकती थी, लेकिन आई थिंक लोकेशन वालों ने इजाजत नहीं दी होगी वॉलपेपर लगाने की और चीजें, बहुत ज्यादा हो जाता है ना, फिर भी एटलीस्ट दिखाई तो सही। कहीं और दिखा देते, लेकिन नर्सरी हैरान, मैं बाकी हैरान होगी कि इतनी बुरी नर्सरी। तो हम बात करेंगे अली रहमान। नर्सरी बनाई क्यों है? इख्तियार शाह तो मम्मी डैडी के साथ सो रहे हैं, नर्सरी में कौन सोएगा? अगर वो जाते हैं नादिया को उसी टॉपिक नहीं, मुझे पता है इख्तियार शाह तो इख्तियार शाह, आपको पता नहीं चला नर्सरी बनाने की वजह ये थी कि अगर वो आती तो फिर इख्तियार शाह उस कमरे में जाएगा। देख लें, सोच लो, they are just stuck on one देखिए, angle. अब पब्लिक को थोड़ी थोड़ी खुशियां तो बच्चा उधर नर्सरी क्यों बनाई है? छोटी छोटी खुशियां, लेकिन नर्सरी को और बड़े बड़े गम देने के लिए हम यहाँ नर्सरी बेकार थी, इस पे मैं मुक्के चलेंगे अभी अगले एपिसोड में। कुछ भी नहीं था बैठे। नर्सरी। रहमान, नादिया, नॉटी बॉय, सॉरी पब्लिक, अली रहमान की परफॉर्मेंस से बात करते हैं, लेकिन पहले पब्लिक, वो टाइम नहीं है भाई। I have no बस idea. बीवी बस आप छोड़ दे। छोड़ी बहुत आगे उनसे कहा कि हम बड़े प्रोफेशनल और नॉन I गॉसिप am शो telling you, I have been here before Atika Odo Khan came. Before Atika Odo Khan came, I have been here. आफ्टर ये इस तरह की बातें यहाँ नहीं होती। लेकिन ऐसे ड्रामे में भी नहीं होता, ऐसे ड्रामे भी नहीं ऐसे थे। ड्रामों में भी नहीं होता था। अतीका के आने से ऐसे ड्रामे आए। ड्रामा में ऐसे हो रहा है, हम तो खुद हैरान है, व्हाट इज गोइंग ऑन। देखिए, हमने अतीका जी की बात मान ली, उन्होंने कहा कि छोटी छोटी खुशियां मैंने तो हमें देनी पजामों में भी लाइनिंग लगवा दी है भाई। टोटल वोट जो कास्ट हुए डायरेक्शन कैटेगरी में 20,518 हुए हैं, और जर पत्तों के बंद से हैं? सॉरी नूरजहां के बंद से कहने असर हो लगा था, गया। नूरजहां से इनके हिस्से में, मुसद्दिक मलिक के हिस्से में 1758, 9% बनते हैं, 0.9 को ऑडियो की तरफ से मिले हैं, थर्ड हाईएस्ट हैं जी, थर्ड हाईएस्ट हैं। अब बात कर ली जाए नादिया अली रहमान की। आई थिंक वी प्रीटी मच ऑन द सेम पेज एज द ऑडियंस बाय द वे। काफी हद तक हमारा और ऑडियंस का काफी मैच कर जी, जाता जी। है इनमें, नहीं? हाँ, और जिनका नहीं मैच कर रहा उनको मैं सलार से नंबर लेके देना चाहूंगी, उस रिहैब सेंटर का जहां वो गया था। क्योंकि काफ़ी कैरेक्टर्स को ज़रूरत है कि वो जाएं, कम से कम 3 महीने तो रह के आए। सलार रहा था साल, बेबी हो गया तो 9-10 महीने तो रहा है। ओह गॉड, नहीं, ज़्यादा, कम बड़ा वो मिरेकल चाइल्ड। हाँ, नहीं, 1.5 साल बाद आया। यस, 1.5 साल बाद आया था, तो 3 महीने आप गुजार ले। 1.5 साल, उसमें 1.5 साल लिखा है।
अच्छा आगे नहीं चले, आगे सॉरी चले। क्या लिखा था, कितने महीने बाद? लिखा हुआ 6 था? महीने बाद I लिखा didn't- था मेरे नहीं, ख्याल। मैंने नहीं पढ़ा। लिखा हुआ था 6 अच्छा, महीने really? बाद, हाँ 1.5 साल, सॉरी 6 महीने बाद, 1.5 साल किसी और ड्रामे में चल रहा था, जानिसार में मैं चल तो रहा सिर्फ वो जानिसार पढ़ती में। तंबाकू नोशी आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह मेरे है। घर वाले बच्चे ना इतने परेशान कि ना कुछ मुझे 1 सेकंड मिलता है ना मैं लगा लेती हूँ ड्रामे। मैं तो जूनी भी देख रही हूँ कि पता नहीं कब बुलावा आ जाए। जूनी इज अ गुड ड्रामा, जून इज एक्चुअली वेरी गुड वेरी गुड ड्रामा। या आई एम फॉलोइंग इट। एंड ही इज वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ मैं ये कहती हूँ गाहक को ड्रामे का नहीं पता। कौन सा ड्रामा और अच्छा, कब अली वक्त आ रहमान, जाए। अली नॉटी बॉय, शर्म नहीं आती है मुझे तो। सिर्फ ये बताओ कि ये लाइन राइटर ने लिखी थी या तुमने खुद से बोली है और डायरेक्टर ने कहा जाने दो। और फिर जो एक्सप्रेशन दिए उस वक्त, जी ये कहाँ से आया, कैसे आया, लेकिन क्योंकि आपने बहुत बड़ा काम किया है, इतनी बड़ी खुशी दी है नूरजहां को, इख्तियार शाह की खुशी में आपको मैं दे रही हूँ 7। चलो जी, ये मेरी तरफ से ना ये अच्छा, ये मिठाई फीमेल डोमिनेटेड ड्रामा है कि लड़कों का काम ही बहुत लिमिटेड है एक्चुअली, अगर आप सबके बॉयज का देखें। काम तो किया है। नहीं, एक सिर्फ एक जो हमारा है ना, व्हाट्स हिज नेम, द बॉय हु प्लेज जो छोटा बेटा है, हाँ मुराद, क्यूट। मुराद, उनका काम थोड़ा आता है। अदरवाइज बाकी लड़कों के काम काफ़ी पैसिव एंड काफ़ी फिलर टाइप सपोर्ट कैरेक्टर्स हैं। मेन स्टोरी इज अबाउट द वुमेन विच इज़ इंटरेस्टिंग। तो अली को फॉर दिस कैरेक्टर, ऑल्दो अली वाज फैंटास्टिक इन गुरु, यानी कि अली ने जो गुरु में काम Yes, कर he लिया, was very, very good. फैंटास्टिक इन गुरु, अली हुआ फैंटास्टिक। लेकिन फॉर दिस बिकॉज देयर इज नो 7 वेरी गुड जॉब फिफिया। कॉम्पिटेंट। जैसे तिका ने कहा, द मेन डोंट हैव वेरी प्रोमिनेंट रोल्स, और अच्छा काम है, ठीक है, आई गिव हिम अ 6। ओके। और अब बात कर लीजिए ऑडियंस की। टोटल वोट जो कास्ट हुई है मेल कैटेगरी में 24,357 हैं, और अली रहमान के हिस्से में आए हैं ड्रामा सीरियल नूरजहां से 651, 3% मतलब 0.3। जितने व्यूज इस ड्रामे के आ रहे हैं, जितना ये पॉपुलर हो रहा हाँ, है, उतने वोट्स क्यों नहीं? उस पर वोट्स कम क्यों आ रहे हैं, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। अब बात कर ली जाए फीमेल एक्टर ऑफ द वीक की, सॉरी नॉट फीमेल एक्टर ऑफ दिस ड्रामा की बात कर ली जाए। और नॉर्मली हम लड़कों को बाद में करते हैं, ख़वातीन को पहले करते हैं, लेकिन इस दफ़ा क्योंकि जैसे कि अभी तीका जी ने कहा कि इसमें असल काम जो है वो लड़कियों का है, तो हमने फिर आखिर में हमने फीमेल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। तो नादिया, हाजरा, यामीन, एक दफ़ा फिर इस दफ़ा। हाजरा बेचारी बच्चे के काम ही करेगी, उसकी ड्यूटीज बड़ी टफ हो गई हैं, एक्टिंग उसकी कमाल है। जितने शेड्स हाजरा ने दिए हैं ना, लास्ट वीक हमने किया था, लास्ट वीक भी किया था इसी को ही ना, हाँ हाजरा को। हाजरा। और इसमें तो जब वो सोफे पे बैठी है सफीना के साथ, और जैसे वो आई है उसका ब्रेक डाउन होता है जब वो बच्चा घर में इंटर होता है, उसके बाद जब वो पहली दफ़ा उसको देखती है, फिर जब उसे बुला, हर सीन में उसके एक्सप्रेशन कुछ बिल्कुल बहुत ही कुछ तीनों बहुओं के अगर आपको ऑफर हो ना, आपको समझना है कि कौन से वाली बहू का आप कैरेक्टर लें। सारे इतने अच्छे लिखे हुए हैं, वरना हमारे यहाँ कुछ होता है कि भाई एक साइड पे हो बेचारी। हर कैरेक्टर इज अमेजिंग। 9 फॉर हाजरा यामीन। अतीका जी, हाजरा ने इतना खूबसूरत काम किया है इन एपिसोड्स में, इतना, यानी कि यू फेल्ट सो मच फॉर हर, शी मेड मी फील सो मच फॉर द कैरेक्टर, बिल्कुल, यानी कि उसका दुख भी नज़र आया, उसकी तकलीफ़ भी नज़र आई, उसकी एक इनसिक्योरिटी नज़र आई, और द वे हाजरा इज़ डन इट इज़ जस्ट फैंटास्टिक। एंड ऑल्सो यहाँ पे वो चीज़ आ जाती है जो हमें नहीं मिल रही है दिल नादान में, कि यहाँ पे एक मासूमियत बिल्कुल नजर आ रहा है, वो इनकी इसमें आ रहा है। ये होती ना तो नेचुरली She has this मासूम thing in her, which is naturally coming across. She's not trying. आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये वो भोली मासूम, भोली, jilted, ditched, second class citizen अपने घर में, और यहाँ से यहाँ आ गई And है a सारी pleaser. ये। नहीं, पर यहाँ से यहाँ आ गई ना, एक कंगन मिल रहे हैं एकदम से, वो उसको नौकरानी बना दिया घर का ना, उससे बेसिकली बच्चे का ख्याल रखो और अपनी सौतन का ख्याल रखो, तो उनका काम करो। उनका एक सीन देखो, उसमें उसके जो ऑकवर्डनेस थी हाजरा के कैरेक्टर की, जब वो गाड़ी में क्लिनिक से वापस आ रहे होते हैं, वो कहती हैं आप क्यों अपसेट हैं, आप क्यों, वो देख चुकी है कि हुमा को वो माँ हमको मिला है वहाँ पे, लेकिन उस बात पे नहीं जाती, लेकिन उसको प्लीज करने की कोशिश और करती इतनी है। मुश्किल से सफीर का दिल जीता था इसने, और 0 पे आ गई। 0 पे। तो आई थिंक हाजरा वाज अ 10. 10 फॉर हाजरा, वेल डन। आई थिंक शी इज फीफी हारून, क्या कहेंगी आप हाजरा यामीन के बारे में? कैरेक्टर वाइज जो
दूसरी 2 बहुएं हैं, 3 बहुएं हैं, they're quite strong. They have their ways of thinking and so on. वो express करते हैं, वो strategy decide करते हैं. हाजरा का is a more difficult situation क्योंकि सौतन घर में आ रही है. उसे कोई और जगह नहीं है जहाँ वो जा सकती. हाजरा के ना पेरेंट्स हैं ना कुछ है, तो वो it's a different situation for her. At one level इस किस्म के weak character से इंसान थोड़ा तंग भी आ जाता है because it's depressing to see the character. दो रिस्पॉन्स हो सकते हैं. या तो आप उसे बहुत कहें कि you know there are women who will empathize with her, there are women who feel कि ये मैं हूँ, ये भी होगा. और या मेरा रिएक्शन है कि मैं इरिटेट होती हूँ कि भाई उठो ज़रा, कुछ बोलो, कुछ करो. Everybody else has to do something for you. और ये But that's नहीं. fantastic that she's getting a feeling out of it. नूरजहां लड़की वही लाती है जो जिसका कोई सहारा ना और वो कभी कुछ मुंह ही ना खोल सके. but वो she- लड़की that चुन के means- लाती है हाँ, बहुओं that- को. मैं Actually ये succeeding. कह रही हूँ कि वो कैरेक्टर से इरिटेशन मेरी हो सकती है, मगर हाजरा जिस तरह अप्रोच कर रही है या हाजरा ने जिस तरह इसको इनैक्ट किया है, शी इज़ वेरी गुड. शी इज़ अ वेरी केपेबल एक्टर इन दैट सेंस. तो आई वुड गिव इट अ 7. 7, वेरी गुड जॉब. ऑडियंस की बात की जाए तो जी टोटल वोट जो कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं जी 22,809 और हाजरा यामीन के हिस्से में आए हैं 1,351. 6% बनते हैं, 0.6 इनको मिले हैं. नॉट बैड. Not bad. तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल नूर जहां का रिव्यू. कुछ काफ़ी गंभीर मामलात हो गए थे यहाँ पे लेकिन अब हमने मामलात संभाल लिए अब हैं. हम कंट्रोल में सिचुएशन कंट्रोल में. कि भाई आखिर पहले तो ऐसा शो पे ऐसा नहीं होता, तब ऐसा क्यों होने लगा. फिर फीफी हारून को समझ आई कि उनके साथ भी ऐसा ही हो गया. ये हमारा कसूर नहीं है, ड्रामों का कसूर है. पहले ड्रामों में भी ऐसे नहीं होता ऐसा था, कुछ ड्रामों नहीं में भी होता हो था, रहा है. ड्रामों में भी हो रहा है. क्या करें. हम तो आईना है, जो दिखाया जाएगा वही अक्स आपको नजर आएगा.